की। हरे कृष्णा, आप सभी को स्वागत है एक नए व्लॉग में एंड हैप्पी जन्माष्टमी। बिकॉज आज है जन्माष्टमी एंड आई होप ठाकुर जी आप सबकी लाइफ को बहुत सारी खुशियों से भर दे। एंड आई एम सो एक्साइटेड फॉर दिस फेस्टिवल बिकॉज ये मेरा ना फेवरेट फेस्टिवल है। अगस्त आने वाला होता है, मैं इतना इंतज़ार करती हूँ इस फेस्टिवल का एंड आई एम सो एक्साइटेड सिंस लास्ट नाइट यू नो कि मतलब मुझे होता है फटाफट मैं उठूँ, डेकोरेशन करूँ। मैं 8:30 बजे उठ गई सुबह एंड आई होप बहुत अच्छा दिन जाए एंड आई हैव लॉट ऑफ प्लान्स एंड ठाकुर जी को तैयार करना एंड ऑल। बहुत मज़ा आने वाला है, तो ब्लॉग में बने रहो एंड तक एंड हैप्पी जन्माष्टमी। मैं आई हूँ अपने गली के मंदिर में क्योंकि यहाँ वाले ठाकुर जी को मैंने तैयार करना था। ये इनकी ड्रेस और इन्हें भी तैयार कर देते हैं। इनका ये जो श्रृंगार है सारा मैंने किया था। ठाकुर जी हो चुके हैं तैयार एंड इस बार मेरा बहुत मन था कि येलो कलर की ड्रेस लेके आऊँ और मुझे जाते ही येलो कलर की पसंद आ गई। डेकोरेशन ऑलमोस्ट हो चुकी है, हमने ज़्यादा शूट नहीं किया था क्योंकि हम लोग ने फटाफट ऐसे ही कर दी थी, नहाए नहीं थे उस टाइम। अब सारा का सारा ना भोग का सामान जब आएगा उसके बाद आपको सिनेमैटिक में बहुत ही प्यार से सारी डेकोरेशन दिखाऊँगी। एंड ये इनको नज़र का टिक्का लगा देते हैं। कपड़े चेंज किए हैं, लेंस लगाया है और इस बार भी मैं एक येलो डाल रही हूँ। मैंने लास्ट टाइम भी येलो डाला था, वो अलग था और आज अलग है। मुझे आज तो मेरे माधव से ट्रेनिंग करनी थी इसलिए मैंने येलो डाला। एंड मैं ना जब भी तैयार होती हूँ ना तो मैं ये धागा उतार देती हूँ। ये सर्वाइकल का धागा है, मुझे बहुत एक्सट्रीम दिक्कत है सर्वाइकल की। अभी ना 3 दिन पहले भी मैंने ना एक शूट करने के लिए उतारा, उसके बाद से ना मेरी पूरी बैक, मेरा सर्वाइकल का पेन, हाथ से बहुत दर्द है। फिर अब मम्मा ने बोला इसे मत उतार और अभी ना मैं सिर्फ तैयार हो रही हूँ एंड आई गेस हाँ तैयार हो जाती हूँ। उसके बाद फिर मिठाई वगैरह जो भी लानी है वो सब भी लेके आएंगे, फिर लड्डू के आगे सब रख देंगे। मौसम बारिश वाला हो रहा है बिकॉज ऐसा हो ही नहीं सकता कि जन्माष्टमी आए और बारिश ना आए। एंड आज हमारे आदि का भी बर्थडे है, मम्मा उससे ही बात कर रहे हैं। मैं मम्मा को बोलती हूँ वीडियो कॉल करो और फिर आपको दिखाते हैं। आदि हैप्पी टू यू। कितना खुश हो, थैंक यू क्या मानू तो बोल। थैंक यू मानू। हैप्पी बर्थडे आदि भैया। जन्माष्टमी मेरे लड्डू, हैप्पी जन्माष्टमी बोलो। आज पता क्या है, आज ना कान्हा जी का बर्थडे है। आप आओ, आपको हमारी डेकोरेशन दिखाती हूँ मैं। मैंने अपने कान्हा जी को देखो कैसे तैयार किया है, इतनी सुंदर सुंदर। देखो कैसा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। गणेश जी भी आए हैं। गणेश जी नहीं है बाबू, वो कान्हा जी हैं। हाँ जाओ मम्मा से मिलो इधर। थैंक यू, मम्मा को बोलो हैप्पी जन्माष्टमी बड़ी मम्मा। 6 कान्हा जी को तैयार करती हूँ जन्माष्टमी पे। तो अभी 3 हो चुके थे, हमारे वाले वंशु के कान्हा जी को भी किया था, मंदिर वाले कान्हा जी को। अब भाभी के 3 कान्हा जी को कर देते हैं हम तैयार। और नया भी है, नया आप राधा बनोगे पिछली बार की तरह इस बार, लेकिन इसका कॉस्ट्यूम वैसा नहीं है। पिछली बार तो प्रॉपर राधा आउटफिट था, इस बार वैसा नहीं है। लाइटिंग कम आ रही है आई नो बिकॉज इस रूम में लाइट कम है, पीछे वाले में ज़्यादा है। एंड इनकी हम ना इधर के कान्हा जी और अपने कान्हा जी की सबका आउटफिट सब हम साथ लाए थे, भाभी में और मम्मा। इनकी भी बहुत प्यारी ड्रेस है रानी कलर की। इनका मेकअप कर दिया, सब कर दिया, बस इन्हें कुंदन डाल के और फिर इन्हें भी दिखाएंगे। भाभी ना 56 भोग लगाते हैं, डेकोरेशन भी करेंगे, वो सब हम आपको शाम को सत्संग के टाइम दिखाएंगे। अभी तैयार कर लेते हैं, सब मिठाइयाँ लेके आएंगे और फिर अनाया को भी तैयार करना है। तो ये सारे कान्हा जी तो तैयार कर दिए, अभी बस भाभी फ्री होंगे तो हम लोग भोग का सामान लेने जाएंगे। और फिर यहाँ पे फ्लावर्स लगाने हैं अभी पीछे एंड भोग का सारा सामान लगाना है। अनाया देख मेरी मेहंदी उतर गई थी ना सारी, तो मैंने कल फिर लगा ली है ना।
आगे नहीं लगाई, बस पीछे पीछे लगाई है। खींचा देख लो कैसा है, ऐसे बदतमीज बच्चे ना आजकल की जनरेशन के। वो मैं थोड़ी लगा लो। मैं नहीं लगा रही हूँ, इतनी वेली नहीं हूँ मैं। थोड़ी देर रेस्ट करूँगी एंड फिर जाएंगे हम। तिलक, ये जो पिन होती है ना उससे मम्मा से बनवाया है। और गाइज अभी हमारे ना गली में हर साल गणपति जी भी आते हैं। पिछली बार बहुत बड़े और बहुत सुंदर 3 गणपति जी आए थे, तो इस बार भी आएंगे। तो अभी उनका ना वो चंदा जो लेने आते हैं बच्चे वो आए थे। और 26 को गणपति जी भी आ रहे हैं, बहुत सुंदर लगते हैं मुझे वो गणपति जी भी। 26 को हमारी गली में वो भी आ जाएंगे। बट हाँ, मैं व्लॉग नहीं बनाती बिकॉज़ मैं कभी भी नहीं जाती जब वो विसर्जन होता है उसमें, बिकॉज़ काफ़ी दूर गाँव में विसर्जन करने जाते हैं तो लेडीज़ वगैरह कम ही जाती है। और मैं तो आज तक भी नहीं गई, मुझे पसंद नहीं है ऐसे मतलब भीड़ वगैरह में ऐसे जाना। एंड अभी मुझे बस कान्हा जी के साथ ना फ़ोटोज़ लेनी है बहुत सारी। एंड अभी हम लोग बाहर भी जाएंगे क्योंकि कंचन भाभी के साथ फ्लावर्स लेके आने हैं और मिठाई भी लेके आनी है क्योंकि भाभी ने छप्पन भोग बनाना है। तो अभी देखते हैं जैसा जैसा दिन जाएगा। आई एम सो एक्साइटेड फॉर टुडे। कान्हा जी को नमकीन चावल और उबले हुए छोले का भोग, क्योंकि ये सब कुछ मिठाई है तो इसलिए अभी नहीं लगेगा इनका भोग। काफ़ी लोग मुझसे पूछते हैं कि मैं जन्माष्टमी का फास्ट रखती हूँ या नहीं, तो मैं नहीं रखती हूँ बिकॉज़ मेरी मम्मा नहीं रखने देते हैं मुझे। वो निर्जला रखते हैं हमारे यहाँ पे बिल्कुल, और चांद को देख के कुछ पानी पीना है। तो फिर मम्मा बोलते हैं कि अभी मत रख, क्योंकि अभी ना बहुत ज़्यादा खेचल भी होती है मुझे, सारा दिन ऐसे ही बिजी रहूँगी। अभी इसके बाद मैं जाऊँगी भाविक का शूट करने। भाविक कौन है? बहुत दिनों से ना मैं स्नैप्स भी डाल रही हूँ, सब मुझसे पूछ रहे हैं ये बेबी कौन है, ये बेबी कौन है। मेरे एक दीदी हैं, गली में ही रहते हैं, मतलब हमारी जो सोसाइटी है ना, हम सब काफ़ी सालों से साथ रहते हैं, साथ बड़े हुए। उस दीदी के साथ भी हम बड़े हुए। अब दीदी की शादी हुई, मतलब कि हमने उनको अनमैरिड टाइम से देखा, उनका बेटा हुआ है और वो यही आए हुए हैं। उसका फर्स्ट मंथ का शूट भी मैंने किया था और आज उसका जन्माष्टमी का शूट भी करेंगे। अभी ना हम फेस कहीं भी नहीं डालते बिकॉज नज़र लग जाती है। अभी वो 1 मंथ का ही है, तो मैं अभी उसका फेस ब्लर करूँगी बट उसका शूट करेंगे। फ़िलहाल ना घर बने छोले चावल, मैं ब्लैक छोले नहीं खाती, तो फिर मम्मी को मैंने बोला है कि देखते हैं क्या करते हैं। और मैं ना सैलेड काट रही हूँ। जब हम कर रहे हैं भाभी का शूट और हम भाभी और मैं ना सामान लेने गए थे, हमारी एक्टिवा ख़राब हो गई। इतनी देर खड़े रहे, किसी और से फिर चलाई, फाइनली चल गई थी और घर आके स्टॉप लिया। अब हम सेटअप बनाने लग रहे हैं, पर ये कॉटन तो अच्छी नहीं लग रही, चेंज करते हैं। ओए मेरी गुग्गी, ओए मेरी गुग्गी, हाय मेरी लाडो। गाइज हमने कर लिया भाविक का शूट और ये ना इतना प्यारा अंग्रेज बच्चा है हमारा। अभी ना फेस नहीं दिखाते हम, बट इसके ना हेयर दिखाती हूँ मैं आपको। ये देखो बिल्कुल गोल्डन हेयर है इसके, बिल्कुल गोल्डन। मैं ना इस प्यारे बेबी की ना माशी हूँ, बेबी की माशी हूँ। भाविक का शूट करके हम आ गए थे। अब अनाया भी हो रही है तैयार, इसने भी मुझसे ट्रेनिंग करनी थी आज। चीकू ने भी यही डाला है, या भी नहीं बदले यार। मेरी चीकू से लड़ाई है पक्की, वो ना ही मेरी कोई बात मानती है, इतनी गंदी हो गई है ना, इतना गंदा गंदा बोलती है। मैं गाइस अनाया को थोड़ा तैयार कर रही हूँ, फिर सत्संग है ना साइड में, तो ये तैयार हो रही है। अरे कह रही मुझे कि आज ताई को कह रही थी कि मैंने आपको बोला था ना, तो मैंने इसको कहा क्या बोला था, मेरे को कहती कुछ नहीं बोला था। मैंने कहा दोबारा बोलिए, कुछ नहीं बोला था।
बहुत बिगड़ गया गाइस चीकू, बहुत बिगड़ गया है ना। बिल्कुल ऐसा होता है ना, मैं गुस्सा आता है मुझे उससे। ऊपर से मेरे बाल बैठ चुके हैं। ओह माय गॉड, ये देखो एक बार। चलो मैं इसको वैसे जाके तैयार कर दूँ। मेरी तबीयत इतनी ज़्यादा लो हो गई है ना, क्योंकि मुझे थकान हो गई, ऊपर से लंच डरा हुआ है ना, मतलब एकदम जल्दी भी उठी हुई हूँ। और ना इस बार की बात नहीं है, हर जन्माष्टमी पे ना ऐसे मेरी ना रेल बन जाती है काम की। एक सेकेंड, कॉल आ रहा है काशवी का, लेट मी पिक दैट। गाइस मेरा आउटफिट चेक देख लो, मैंने लास्ट टाइम अलग येलो डाला था, इस बार अलग येलो, और अभी एक येलो और बाकी था। पहले मैं सोच रही वो डालूं, बट वो मुझे इससे भी ज़्यादा लूज आता। मैं सुबह से चौथी तीसरी बार मिठाई वाली शॉप पे गई हूँ, इतने चक्कर लग गए। अब तो मैंने मंजू को यार मेरे लेंस उतार, मैं कपड़े बदल के बैठ रही हूँ बस। अब तो नाइट सूट डाल के जो भी होगा रात को ही करेंगे अब तो। गाइस मैंने फाइनली अब कपड़े बदल के ना लेंस उतारा है। अब तो मेरे से खुद ही उतर जाता है सब कुछ, ये जब भी उतारना। उतर गए दोनों लेंस। थोड़ी देर में रेस्ट करती हूँ, मतलब ना मैं आइज़ भी बंद नहीं कर पा रही थी जोर लगा कर, क्योंकि लेंस डले होते हैं ना, फिर डर रहता है नींद ना आ जाए। तो अब थोड़ी देर फाइनली लेटती हूँ। थोड़ी देर भी क्या, 7 बज ही गई, पता भी नहीं लगा, दिन ख़त्म हो गया। और अब पापा आएंगे बस, फिर आरती भी करनी है ठाकुर जी की, और बहुत सब कुछ। थक गई गाइस। मैं ना चिकू से मिलने आया था, ये मुझे प्यार तो नहीं करता, इसने मुझे मारा है अभी अभी। मारा है ना? हाँ। फिर क्या बोला? क्या बोला? अब तो रिकॉर्ड हो गया है। बुआ को जल्दी आके प्यार कर दो। छोटे कान्हा जी को ना आइसक्रीम खिला रही हूँ, और ये ना सच्ची में कान्हा जी है। ये जब होने वाली थी ना, तो वृंदावन से ठाकुर जी मिले थे भाभी को, और फिर ये छोटू सा नटखट बाबू आ गया हमारे घर लड़की बनकर, और ये इतनी गंदी गंदी गालियाँ देता है ये बच्चा। ये आपकी मैम को भेजूंगी मैं वीडियो, ओके? जो जिस वो आपकी मैम को भेज दूँ? हाँ भेज दूँ, डरते नहीं आप किसी से। ओ अंडरवर्ल्ड में जिक्र है यार आपके नाम का। मुझे डर लगता है। किससे डर लगता है? बड़े पापा से। अभी बड़े पापा आएंगे ना, आपकी वीडियो दिखाऊंगी कि आपने बुआ को गाली दी थी। दिखाऊं? दिखाऊंगी। बोलोगे आगे से दोगे गाली? ना। मैं तो दिखाऊंगी बड़े पापा को। नहीं डर लगता है मुझे। डर लगता है? फिर देते क्यों आप गाली? मैं लूँगा आगे से। पक्की बात है? और मेरे को किसी ने कहा अगर आपने गाली दी है, फिर बड़े पापा के पास छोड़ाऊंगी, ठीक है? सॉरी बोलो कान पकड़ के। सॉरी। कहो आज के बाद गाली नहीं दूंगी। अब गाली नहीं दूँगा। आई लव यू। गाइस 8:30 हो चुके हैं, एंड अब ना डिनर बनाऊंगी मैं ना अब सीख रही हूँ कुकिंग, तो डेली मैं बनाती हूँ अब। बस सब जाते हैं डिनर बनाते हैं, एंड रात को 12 बजे ना ठाकुर जी को स्नान भी कराना है। पहले डिनर बना लेते हैं, फिर आई गेस 10 साढ़े 10 बज जाएगी, फिर थोड़ी देर वेट करेंगे, और फिर 12 बजे उन्हें स्नान करके बिठा देंगे, क्योंकि एक्चुअल उनका जन्म तब होगा 12/4 के बाद। A few moments later. गाइस 11:15 हो गई है, और मैं जाग रही हूँ, क्योंकि 12 बजे लड्डू को स्नान कराना है, और फिर भी उनको स्नान करा के बिठाना है। बाकी सब सो जाते हैं घर में, मैं ही जाग रही हूँ, तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे पे है कि 12 बजे उन्हें स्नान करा दूँ, क्योंकि आज हमने सुबह सुना था, पंडित जी ने कहा था कि 12/4 के बाद से 12 पता नहीं 45 तक उनके जन्म का समय है, जिसके बीच में आपको आरती करनी है। आरती हमने कर ली थी, तो स्नान करा के मैं आरती चला दूँगी, और उनको भी सुना दूँगी, खुद भी सुन लूँगी। पर ना मैं खुद 8:30 बजे की उठी हुई हूँ ना, और मैंने इतना काम किया सारा दिन आज, तो अभी भी देखो लेट के ब्लॉगिंग कर रही हूँ, बिकॉज मेरी लेग्स बहुत पेन है, मेरा सिर भी बहुत दर्द हो रहा है, मेरी बात से आपको पता होगा कि मैं कितना थकी हुई हूँ। तो बिल्कुल भी एनर्जी दिया है बहुत नहीं लाई है, बहुत ज़्यादा मेरी आइज़
में अभी बस आंसू आने शुरू होने वाले हैं बस नींद से। मैं जल्दी 12 बजे उनको स्नान कराऊं और फिर उन्हें स्थापित करके मंदिर में वापस से बिठाऊं। मैंने कहा ही था कि आंसू आने वाले हैं और देख लो मेरे को ना हमेशा से होता है जब मुझे बहुत ज़्यादा नींद आ रही है ना मैं 2-3 घंटे तक कंट्रोल करती रहूँ नींद को, तो ऐसे आंसू आ जाते हैं जैसे कि मैं अभी रोई हूँ, बहुत ज़्यादा आंसू आ जाते हैं। बस अभी मैं इंतज़ार कर रही हूँ उन्हें सुला के। मैं खुद सोचूंगी यार मम्मा बोल रहे थे कि कल भी जल्दी उठ जाइए क्योंकि सामान समेटना होगा सारा यहाँ से। तो मंडे से मेरे कॉलेज भी स्टार्ट है, मैं बताना ही भूल गई। फाइनली 1.5 महीने के बाद इंटर्नशिप टेन्योर ख़त्म हो गया एंड फाइनल ईयर स्टार्ट होने वाला है। तो जाएंगे मंडे को कॉलेज भी बहुत टाइम के बाद। आई गेस चीज़ें काफ़ी चेंज हो गई होंगी बिकॉज़ लास्ट टाइम ना ओरिएंटेशन पे हम थे बिकॉज़ हम सेकेंड ईयर में थे, बट फाइनल ईयर वालों का ओरिएंटेशन में रोल नहीं होता। तो अभी हमें पता भी नहीं कि फ्रेशर्स कैसे आए हैं। जब तक क्लब की ओरिएंटेशन नहीं होगी तब तक बच्चों से भी मतलब इंट्रोडक्शन भी नहीं होगा। कुछ बच्चे हैं जिनको मैं जानती हूँ जो मेरे सोशल मीडिया के थ्रू उन्होंने टेक्स्ट करके एडमिशन लिया, उन बच्चों को मैं जानती हूँ ऑलरेडी, नॉट ओनली फ्रॉम BBA। मैं BTET BCA काफ़ी बच्चों ने मुझसे पूछ के एडमिशन लिया था उस वीडियो के थ्रू, तो मैं जानती तो काफ़ी बच्चों को हूँ। एंड मतलब मैं तो किसी को भी नहीं पहचानूंगी ऑब्वियसली, बट वो मुझे पहचान लेंगे सामने से क्योंकि कुछ तो टेक्स्ट भी करते हैं कि दीदी आप कब आओगे। तो आई एम लिटिल बिट एक्साइटेड ऑल्सो बिकॉज अ लॉट ऑफ पीपल न्यू मी ऑलरेडी एंड ये बहुत अच्छी बात है कि मुझे पहले से लोग जानते हैं कॉलेज जाने से पहले से ही। एंड बाकी सब चीज़ें देखते हैं, हम बस वेट करते हैं 12 बजे और सीधा आपको दिखाते हैं उनका स्नान। सो गाइस ठाकुर जी के स्नान का वक्त हो चुका है, 12 बजने में सिर्फ 3 मिनट बाकी हैं और यहाँ पे ठाकुर जी भी आ गए हैं। लतन में थाड़े बन माली भ्रमर सी बिहारी की गिरिधर कृष्ण मुरारी कनक में मोर मुकुट बिल से रास भर से बजे मुरचा स्मरण ते होत मोह भंगा बसी शिव शीश जटा के भी हरे अग की चरण जो विधि बनवारी की आरती कुंज बिहारी की। A few moments later.